नमस्कार, विदेशी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। कोरोना वायरस से संघर्षरत अमेरिका पर अब सुनामी का खतरा भी मंडराने लगा है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक मंगलवार सुबह रिएक्टर पैमाने पर 7.5 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के चलते सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई। कुछ जगहों पर सुनामी की छोटी लहरें भी नजर आईं। यूरोप में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर फिर से लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। आयरलैंड यूरोपीय संघ का पहला ऐसा देश है जिसने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए फिर से लॉकडाउन लागू किया है, लेकिन इस दौरान स्कूलों को खोलने की इजाजत दी गई है। आयरलैंड के स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा कोविड-19 मामलों में वृद्धि को रोकने की सिफारिश के बाद ये लॉकडाउन लागू किया गया है। इस लॉकडाउन के बाद आयरलैंड उच्चतम कोरोना वायरस चेतावनी के स्तर 5 पर पहुंच जाएगा। हालांकि इस दौरान स्कूलों और शिशु क्रैच को खुले रखने की अनुमति दी गई है। साथ ही कुलीन स्तर के खेल जारी रह सकते हैं, लेकिन गैर जरूरी खुदरा, नाई की दुकानें और सैलून बंद हो जाएंगे। चीन से जारी तनाव के बीच आपसी संबंध और मजबूत बनाने के उद्देश्य से भारत और अमेरिका के भूस्थैतिक सहयोग के लिए बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। BCA पर 26-27 अक्टूबर को नई दिल्ली में होने वाले दोनों देशों के रक्षा और विशेष मंत्रियों की 2+2 बैठक में हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। दोनों देशों के बीच BECA तीसरा मूलभूत समझौता होगा। अमेरिका में भारतीय मूल की मात्र 14 वर्षीय किशोरी अनिका चैब्रुलू ने कोरोना वायरस संक्रमण से निजात दिलाने में मददगार इलाज की खोज की है। अनिका ने अपने शोध के लिए $25,000 यानी करीब 18 लाख रुपए का नाम जीता है। यह घातक वायरस अपने प्रोटीन के जरिए अपना संक्रमण फैलाता है। अनिका ने बताया कि वह पिछले साल इन्फ्लुएंजा के कारण उसकी हालत बहुत नाजुक हो गई थी, इसलिए वह इसका इलाज खोजना चाहती थी। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद उसने इसका इलाज खोजने पर ध्यान केंद्रित किया। अमेरिकी कंपनी 3M द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता के फाइनल में अनिका समेत 10 प्रतिभागी शामिल हुए थे। अमेरिका में करीब 7 दशक बाद पहली दफा किसी महिला की मौत की सजा दी गई है। इस महिला को एक गर्भवती की हत्या करने और उसका पेट काटकर बच्चे के अपहरण का दोषी पाया गया था। कोर्ट के आदेश पर अब उसे आगामी 8 दिसंबर को जानलेवा इंजेक्शन लगाकर मृत्युदंड दिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक 2004 में पालतू कुत्ता खरीदने के बहाने 23 वर्षीय बॉबी स्टीनेस के मिसोरी स्थित घर पहुंची दोषी लीसा के इस दर्दनाक हत्याकांड को अंजाम दिया। तब 36 साल की मैंटोगो मैरी ने सबसे पहले 8 महीने की गर्भवती स्टीनेट का रस्सी से गला घोंट कर दम निकाला। इस बुलेटिन में चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी को दुर्गा पूजा के अवसर पर बधाई देते हुए उन्हें कुछ उपहार भेजे हैं। उन उपहारों में साड़ी, फूल और मिठाई शामिल हैं। पश्चिम बंगाल को ये उपहार जोसोर में बोनापोल चेकपोस्ट के माध्यम से भेजे गए और कोलकाता में बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन ने उन्हें सचिवालय नबन्ना में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाया। अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे जूनियर ट्रंप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच एक विश्वसनीय रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों नेता अच्छी तरह से समझते हैं कि भारत अमेरिका दुनिया में समाजवाद और साम्यवाद के खिलाफ लड़ाई में साथ साथ है। जूनियर ट्रंप ने पुरानी यादें ताजा करते हुए कहा कि भारत में उनके पिता का स्वागत बहुत ही शानदार रह चुका है। पाकिस्तान सरकार विपक्षी दलों के संगठन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट के आंदोलन को कुचलने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रही है। सोमवार को PDM नेता और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के पति कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया। कुछ घंटे में उन्हें रिहा भी करना पड़ा क्योंकि गिरफ्तारी का कोई ठोस आधार नहीं था। अब मरियम ने प्रधानमंत्री इमरान खान और फौज को खुला चैलेंज किया है। अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के पहले तीसरी और आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट गुरुवार को होनी है। इसके पहले कमीशन और प्रेसिडेंशियल डिबेट ने साफ कर दिया है कि बहस के दौरान म्यूट बटन का इस्तेमाल होगा। इसके इस्तेमाल से डोनाल्ड ट्रंप और उन्हें चुनौती दे रहे डेमोक्रेट कैंडिडेट जो बाइडेन एक दूसरे को अपनी बात कहते वक्त रोक नहीं पाएंगे। पहली डिबेट में इस रोक टोक की वजह से कई बार असहज स्थिति बन गई थी। इजराइल ने संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद पाबंदियों में राहत देगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को इसका ऐलान किया। अब लोगों को 1 किलोमीटर के दायरे में आ जा सकेंगे। रेस्टोरेंट से डिलीवरी के अलावा टेक आउट की सुविधा मिलेगी। बीच पर जाने की इजाजत होगी। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। उम्मीद है कि हमें अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने में मदद मिलेगी। अगर ऐसा लगेगा कि संक्रमण के मामले कम नहीं हो रहे तो पाबंदियां फिर से सख्त कर दी जाएंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।